नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के 20 नवंबर के बाद नया कानून बनेगा जिसके तहत हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव ने भर दी है हुंकार और इसी बीच नीतीश कुमार ने भी कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। तो चलिए बिहार की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में 20 नवंबर के बाद नया कानून बनेगा जिसके तहत अब हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव ने भर ली है हुंकार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वे एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे हर घर नौकरी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। ये लोग ना तो बिहार को सरकारी नौकरी दे सकते हैं और ना ही न्याय दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में अपनी सभा की थी। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा था और अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी, बीजेपी और एनडीए पर पलटवार किया है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच के लोग हैं, वे कभी सकारात्मक बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाने की बात करते हैं और बिहार में सिर्फ वोट लेने आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों आज भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। तेजस्वी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी वाले जांच की बात करने लगे हैं। 2008 से ये लोग सिर्फ जांच कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बिहार को 20 साल तक बेरोजगारी और पिछड़ेपन में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में एनडीए ने बिहार के बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। अगर उस दौरान चीनी मिले, पेपर मिले और अन्य उद्योग लगाए जाते तो आज बिहार के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेजस्वी के हर घर नौकरी की घोषणा के बाद नीतीश ने किया बड़ा दावा। बोले कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देंगे नौकरी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए। ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने पूरे शबाब पर है। सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने का कार्य जारी है ताकि अपनी दावेदारी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसी कड़ी में डुमरांव के राज हाई स्कूल के खेल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए 2005 से पहले की बिहार की स्थिति और पूरे राज्य में फैले कुव्यवस्था और अराजकता की याद दिलाते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपने शासनकाल में कैसे महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करते हुए राज्य में पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों को स्थापित करने के साथ ही राज्य में बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया तथा राज्य में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया कि पटना पहुंचने में जहां 5 से 6 घंटे लगते थे वहीं अब मात्र 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। यहां तक कि हमने 40 लाख युवाओं को नौकरी एवं 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में रोजगार सृजन हेतु पैसे भेजने का कार्य किया। अमित शाह ने बिहार के लोगों को किया आगाह, कहा कि लालू राबड़ी वापस आए तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रचार तेज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाली 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। बिहार का ये चुनाव यहां जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। वहीं उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर लालू राबड़ी वापस आए तो फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगल राज वापस लाना है या विकास का राज। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप जंगल राज चाहते हैं? अगर लालू राबड़ी की सरकार सत्ता में आई तो जंगल राज भी साथ आएगा। एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगा। अपने वोट को सोच समझ करके इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं, खगड़िया में भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन लठबंधन जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, क्या वे बिहार का विकास कर सकते हैं? केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही बिहार का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इन पर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
लालू यादव ने छठ पर ट्रेनों से भयंकर भीड़ को लेकर के सरकार पर कसा तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर छठ पर्व के अवसर पर रेल सेवाओं को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहार वासियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चला सकते। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा कि एनडीए सरकार ने दावा किया था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के मौके पर विशेष रूप से बिहार के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन यह दावा पूरी तरह से सफेद झूठ साबित हुआ है। उनका कहना है कि बिहार वासियों को इस छठ पर्व पर भी रेलगाड़ियों में उचित सुविधा नहीं मिल रही और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में सफर करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से एनडीए सरकार की नीतियों के कारण पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार बिहार वासियों को रोजगार की तलाश में हर साल करीब 4 करोड़ अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर है। लालू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कोई बड़े उद्योग नहीं लगाए और राज्य की विकास नीतियां बिहार विरोधी है। लालू यादव ने यह सवाल उठाया कि अगर एनडीए सरकार बिहार की मूल समस्याओं को सही से नहीं सुलझा पा रही तो वह लोक आस्था और महापर्वों के दौरान भी रेलगाड़ियों की सुविधाओं को क्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि छठ महापर्व जैसी महत्वपूर्ण लोक परंपरा पर भी बिहार वासियों के लिए पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, जो पूरी तरह सरकारी अक्षमताओं को दर्शाता है। खेसारी लाल यादव पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन, सुनाई खरी खोटी, कहा कि भोजपुरी सिनेमा बेच दिया। जी हां, बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी के 2 अभिनेता आमने सामने आ गए हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद व अभिनेता रवि किशन ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और एक्टर खेसारी लाल यादव पर जोरदार हमला किया और उनका नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। उनसे पूछना चाहिए कि आज भोजपुरी सिनेमा का ये हाल किसने किया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा में सनातन का नाम लेकर के भोजपुरी सिनेमा में सब कुछ किया, कमाया, खाया। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री को जो हम राष्ट्र पुरस्कार दिलवा कर चले थे, इन लोगों को मशाल दिए और हम वहां सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बेच दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बंद क्यों हो गया, क्यों काम बंद हो गया। जहां मेरी फिल्में उसी छपरा और पूरे बिहार में सिल्वर जुबली करती थी, आज वहां एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की? आज वो लोग जवाब दे कि वे इंडस्ट्री पर ताला लगा करके कहीं और कुछ उम्मीदें देंगे। एक झूठ पर जहां पर जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातन विरोधी आवाजें निकलने लगी हैं। राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे थे। मां जानकी का जो मंदिर बनने जा रहा है, उनके विरोध में आप लोगों ने आवाजें निकल रही है। इससे यह पता चलता है कि आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है कि इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी मां बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़कर फेंकने चाहता है, उन लोगों को आप पनपने न दे। प्रचार के दौरान किए जा रहे चुनावी दावे को लेकर के आरजेडी पर बरसे मांझी, कहा वादे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे चंद्रमा को पृथ्वी पर ले आएंगे। दरअसल दिल्ली से देर शाम पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मीडिया ने पूछा कि आरजेडी एमएलसी कारी शोएब कह रहे हैं कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो जितने भी बिल है हम वो फाड़ देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? जीतन राम मांझी ने जवाब देते हुए कहा कि हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो चंद्रमा को पृथ्वी पर ले जाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं ना। तो वही बात महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा कर रहे हैं कि बिहार में यदि उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और जीविका दीदियों की नौकरी पक्की कर वेतन भत्ता को बढ़ाएंगे। मांझी ने इस पर कहा कि ये लोग कुछ भी कह सकता है, ये लोग वैसी ही बातें करते हैं जिस पर कुछ होना जाना नहीं है। इन लोगों के मन में जो आता है वो बोल देते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है। बिहार की जनता को मालूम है कि 2005 से पहले जब तेजस्वी यादव की माता राबड़ी और पिता लालू का राज था, तब उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। उस वक्त डर और खौफ का माहौल था। जब माता पिता बिहार के लिए कुछ नहीं किए, तब अब बेटा तेजस्वी क्या करेगा? जीतन राम मांझी ने कहा
कि बिहार की जनता को पूरा मन बना चुका है कि अब एनडीए की सरकार 14 तारीख को एकदम स्पष्ट रूप से बन जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को 2 गुजराती मिलकर चला रहे हैं। ईश्वर मांझी ने कहा कि यह उनका भ्रम है, यहाँ नीतीश कुमार बिहार चला रहे हैं और नीतीश कुमार से सक्षम मुख्यमंत्री अभी कोई वर्तमान में नहीं है। वो 20 साल से कितना बढ़िया सुशासन चला रहे हैं। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने बदला अपना प्रभारी, कृष्ण अल्लावुर से नहीं संभली पार्टी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले साल प्रभारी बना करके भेजे गए कृष्ण अल्लावुर को पार्टी ने उनके पद से हटा करके अपने सीनियर नेता अविनाश पांडे को नया प्रभारी बनाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के हुए घमासान और अपनी 2 सीटें गंवाने के बाद अल्लावुर को उनके पद से हटाया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावुर पर पार्टी ने यह कार्रवाई ऐसे ही नहीं की है। बिहार के पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी कि अल्लावुर और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पैसे लेकर के टिकट बेच रहे हैं। इसके बाद कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कांग्रेस ने अल्लावुर को हटा करके पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और बिहार की कमान मिलते ही पटना पहुंचे अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने छठ महापर्व के मौके पर बिहार वासियों का अपमान किया है। पांडे ने कहा कि देश में कुल लगभग 13,000 रेलगाड़ियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दावा करते हैं कि उनमें से 12,000 ट्रेनें छठ पर्व के लिए चलाई जा रही है। तो आखिर वे ट्रेनें आएंगी कहां से? उन्होंने कहा कि छठ मनाने घर लौट रहे लोग इतनी भीड़ के कारण ट्रेन के शौचालय तक में सफर करने को मजबूर हैं।